हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले इरेशनल नंबर्स के बारे में और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिन्हें P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P Q बिलोंग करेगा इंटीजर से एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर किसी नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अगर किसी रियल नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। यानी कि अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाए तो कैसा नंबर कहलाएगा? इरेशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं कि अ नंबर इज कॉल्ड irrational if it cannot be written in the form P by Q, where PQ belongs to integer and Q not equal to 0। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया हुआ था, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 2 का स्क्वायर होता है, √1 भी नहीं होगा, 1 का स्क्वायर होता है। कंप्लीट स्क्वायर वाले नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। √5, √6, √7, √8, 2 बाई √3, माइनस का 4 बाई √7, माइनस √7 बाई 2, ये सब क्या है? ये सभी के सभी इरेशनल नंबर हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जो इरेशनल नंबर होते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है, डेसिमल क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, कटेगा भी नहीं। ठीक है, जैसे √2 का वैल्यू निकालिए, तो √2 का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो √2 का डेसिमल में निकालिएगा ना, तो इनफाइनाइट तक ऐसे ही बढ़ते जाएगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। ऐसे तो हम लोग डेसिमल में 1.41 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें निकालूं कुछ वैल्यू तक, जैसे मान लीजिए मैं निकालता हूं कैलकुलेट करके, तो 1.4142 135623730950, इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो देखो यहाँ 1 के बाद 4 है, यहाँ 1 के बाद 3 है। ये कभी कट तो नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा और नहीं रिपीट भी कर रहा, क्योंकि देखो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। 4 के बाद 1 है ना, यहाँ 4 के बाद 2 है, यहाँ 1 के बाद 4 है, यहाँ 1 के बाद 3 है, यहाँ देखिए 2 के बाद 1 है, यहाँ 2 के बाद 3 है। तो कोई चीज यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कभी कटेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। तो जो भी इरेशनल नंबर होंगे उनका वो जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। फिर मैंने एक और बताया था कि पाई के बारे में, कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। यानी कि इसका भी वैल्यू जब देखेंगे तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। समझ गए ना? तो अगर मैं यहाँ पे पाई के वैल्यू की बात करूं तो उसका डेसिमल में होता है 3.1415926535897932, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। देखो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ 1 के बाद 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ देखो 2 के बाद यहाँ 6 है ना, और आगे 2 के बाद दूसरा डिजिट आएगा, 5 के बाद 3 है, यहाँ 5 के बाद 8 है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी दिख रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा। लेकिन इसका नियरेस्ट वैल्यू जो होता है हम 22/7 लेते हैं, या फिर 3.14 नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं पाई का। एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं है, तो पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन जिसका नियरेस्ट वैल्यू 22/7 या 3.14, या फिर आप लिखते हैं 335 और 355/113, ठीक है, ये भी इसका नियरेस्ट वैल्यू होता है। तो ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा, एक्चुअल वैल्यू, वो इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये सब इरेशनल नंबर हो गए। अगर मैं बात करूंगा, मैं पाई एक इरेशनल नंबर है और मैं एक इरेशनल नंबर इसमें 2 ऐड करूं, तो क्या ये कैसा नंबर होगा? तो ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा।
ठीक है। अब कहोगे कि सर अगर मान लीजिए 2 इरेशनल नंबर ले रहे, 2 इरेशनल नंबर और उनको ऐड करें तो कैसा नंबर होगा? तो देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ √2 और ले लेता हूँ एक √5, तो यहाँ पे आइए, तो इसमें ऐड नहीं कर सकते, ये √2 + √5 ही रह जाएगा। या मैं लिखता हूँ 2√2 और प्लस का 5√2, तो ये अब ऐड हो जाएगा, रूट के अंदर सेम है इसलिए 7√2 हो जाएगा। तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस का √2 ले लेता और दूसरा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैं √2 ले लेता, तो इस कंडीशन में 0 आएगा, तो 0 तो रेशनल हो गया। इसका मतलब कि 2 इरेशनल नंबर का जो सम होगा वह रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ लिख सकते हैं कि सम ऑफ, याद रखने के लिए, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर is रेशनल और इरेशनल। इस में भी ऐसे कर देते हैं, में भी रेशनल और इरेशनल, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अच्छा, उसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, मैं √2 में √5 से प्रोडक्ट करूं तो √10 आ जाएगा, तो ये तो इरेशनल हो जा रहा। लेकिन वही अगर मान लो √2 में √2 से मल्टीप्लाई करें तो √4 यानी कि ये 2 हो जाएगा, तो ये तो आपका रेशनल आ गया। तो यहाँ रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज मे बी रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन वही अगर मान लो, अगर मैं एक रेशनल नंबर ले लूं, 1 रेशनल और एंड 1 इरेशनल ले लूं और इनका सम देखो, जैसे मान लो 5/2 और प्लस का √5 है ना, तो ये देखो ये हमेशा क्या आएगा? इरेशनल ही होगा। ध्यान रखना, कोई भी एक रेशनल और इरेशनल नंबर लेंगे तो उनका सम भी इरेशनल होगा। अच्छा, प्रोडक्ट भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। यानी कि सम और प्रोडक्ट ऑफ 1 रेशनल और 1 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, है ना। लिख सकते हैं सम और प्रोडक्ट ऑफ 1 रेशनल and 1 irrational number is always irrational। तो ये क्लियर हो गया। बट यहाँ ध्यान रखना, बट एक कंडीशन इसमें ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए एक 0 लेते हैं रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो √2/3, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये आपका रेशनल हो जाएगा। बस ध्यान रखना प्रोडक्ट के लिए कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम में तो चलेगा, अगर 0 + √2/3 हो तो ये √2/3 ही आएगा, ये इरेशनल आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना प्रोडक्ट में 0 को छोड़कर कहेगा, क्वेश्चन में कह देगा कि 0 को छोड़कर अगर कोई अनदर रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। बस 0 को छोड़कर, प्रोडक्ट के लिए बस 0 को छोड़ देना होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो इरेशनल नंबर होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जैसे अगर मैं मान लो 1.232332333 इस तरह का फॉर्म लिख दूं तो ये कैसा नंबर है? ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और ना ही रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे वो एक ही बार 3 है, यहाँ 2 बार आ जा रहा है, यहाँ 3 बार आ जा रहा है, ऐसे है ना। जैसे मैं मान लो 2.10413521618285 ऐसे देता हूँ। तो यहाँ भी देखो ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर वही मैं लिख देता 4.13251325
तो देखो 1325 1325 यही बार बार आ रहा है, तो ये इस कंडीशन में ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहा है ना बात को, क्योंकि ये रिपीटिंग हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक ही रेशनल नंबर लेता हूँ √2 और मैं कहता हूँ कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसे एक नंबर लाइन यहाँ पर आप ले लीजिए, ठीक है। आप क्या करोगे, इधर तो आपका इनफाइनाइट हो गया, इधर माइनस का इनफाइनाइट, यहां पे ले लीजिए आप एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, जो रिप्रेजेंट करेगा 0 को। ये पॉइंट O है और ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें √2 को दिखाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर पे हम लिख लेंगे कि हमारा 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है। आप जगह के अनुसार आप 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिख सकते हैं, आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर छोटा ही हो जाएगा ना, तो 1 यूनिट आप जितना आप लेंगे उसके हिसाब से ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट, जो आप चाहें। अगर मैं यहाँ 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिख दूं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ से 3 सेंटीमीटर माप लेंगे और वहां पर एक पॉइंट दे देंगे A, और ये 3 सेंटीमीटर होगा लेंथ, और लिखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट है ये। अब क्या करेंगे, अब 1 यूनिट यानी कि 3 सेंटीमीटर इस पॉइंट A पर परपेंडिकुलर ऐसे करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे वो भी आपका कितना होगा, 3 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट ही होगा, और इस पॉइंट को दे देंगे B। अब क्या करो, इस O से B को ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, देखो O से B को ज्वाइन किए। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं और OB स्क्वायर की बात करूं तो यह OA स्क्वायर और प्लस में AB स्क्वायर के इक्वल होगा पाइथागोरस से। ये है 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो यानी कि OB स्क्वायर इक्वल टू में 1 + 1 यानी कि OB स्क्वायर इक्वल टू में 2। तो इसका मतलब ये OB का लेंथ हो गया √2। ये लेंथ यहाँ से यहाँ कितना हो गया, √2। तो हमें यही लेंथ कहाँ दिखाना है, इस नंबर लाइन पे दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार का जो कॉर्नर होगा है ना जी, प्रोटेक्टर का यहाँ पे इस पे रख देंगे और पेंसिल का कॉर्नर इस पे, और इसको ऐसे मूव करा देंगे ऐसे कर्व, ठीक है। आप प्रोटेक्टर लेके यहाँ पे उसका पेंसिल का कॉर्नर, यहाँ पे उसका सॉरी यहाँ पे आप लिख देंगे उसका नीब जो है ना, और पेंसिल का कॉर्नर, पेंसिल वाला साइड इस तरह से, प्रोटेक्टर वाला यहाँ पे लगा देंगे और पेंसिल वाला यहाँ, और ऐसे मूव करा देंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो OB का लेंथ था वही लेंथ यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि वही आर्क मैंने नाप दिया, जो OB था उसी के इक्वल में मैंने ये आर्क मूव करा दिया। तो यहाँ भी वो पॉइंट जो होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू √2 हो जाएगा, इस पॉइंट का वैल्यू √2 हो जाएगा। इस पॉइंट को C नाम देते हैं, ठीक है। तो जितना कुछ इसमें किया है मैंने उसको हमें लिखना भी होता है। जैसे पहले लिख देंगे कि हमने टेक नंबर लाइन एंड प्लेस अ पॉइंट O, है ना, विच डिनोट किसको, 0 को डिनोट कर रहा है ना, O। और फिर क्या किया हमने, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस लिया है, फिर उस पर 1 यूनिट यहाँ पे उस पर परपेंडिकुलर लिया है, फिर O से B को ज्वाइन किया, और फिर ये हमने एक आर्क खींच दिया है OB के लेंथ के इक्वल, तो वही √2 को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारा कुछ लिखना होगा। तो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हम लोग वहाँ पे इसको लिखेंगे भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नंबर लाइन ले लूँगा, ठीक है, यहाँ दिखा दूंगा। इधर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा और इधर आपका माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 0 और ये डिनोट इसका इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं O, ठीक है। यहाँ 0 है जिसको O से डिनोट कर रहे हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे कॉर्नर पे कि हमारा 2 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट के इक्वल है। तो इस बार हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर मापेंगे। 2 सेंटीमीटर सपोज यहाँ हो जा रहा है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगा। अब इस पॉइंट A पर एक परपेंडिकुलर लेना होगा इस तरह से, वो भी 1 ही यूनिट होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा, 1 यूनिट होगा। इसको B रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग O से B को मिला देते हैं। तो जब इसको मीट करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को ना। अगर मैं यहाँ OB की बात करें तो यह √OA का स्क्वायर और प्लस में OB का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √1 + 1 √2। ये वैल्यू √2 हो गया। हमें √3 खींचना है।
आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट बी पर फिर से इस पॉइंट बी पे फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेंगे इस तरह से। 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर से है, वो परपेंडिकुलर होगा ओ बी पे, इस तरह से लेंगे कि वो 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा हो इस तरह से। तो ये भी 1 यूनिट लिया, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे ओ से सी को। तो इससे ज्वाइन करने से क्या होगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पर ओ सी की बात करूँगा तो यह रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ बी क्या है, √2 है, √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये √3 हो गया। आप क्या करेंगे कि आपके पास जो प्रोटेक्टर है उस पे उसका नोक यहाँ रखिए और पेंसिल का नोक यहाँ रखिए, और यहाँ से ऐसे एक कर्व घुमा दीजिए, यहाँ ओ और ए पे रखे ऐसे कर्व घुमा दीजिए। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा डी, ये एक्चुअल में ओ सी के लेंथ के इक्वल ही ये ओ डी हो जाएगा, क्योंकि ये सेम आर्क खींचा गया है ना यहाँ पे, तो रिप्रेजेंट करेगा √3 को। उसी तरह से √5, √6 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और ये स्पाइरल जैसा ये कर्व बनते जाएगा और आगे हम खींच सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे मान लो इसी में √4 दिखाना होता तो कंटिन्यू कर देंगे इस पे, √4 का मतलब 2 हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये 1 यूनिट ले लेंगे इस पर परपेंडिकुलर, इसका पॉइंट डी ले लेंगे और फिर ज्वाइन कर देंगे ओ से डी को, ओ से डी को फिर यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 यूनिट हो गया, तो ये √4 आएगा यानी कि 2 हो जाएगा, और फिर 1 यूनिट और बढ़ा देंगे इस पे, 1 यूनिट और बढ़ा देंगे। 1 यूनिट बढ़ाने का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ई ले लेते हैं, और फिर अगर हम ओ से ई को ज्वाइन कर देंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, √5 को। आप देख लो ये 2 हो गया ना, तो अगर ओ ई मैं निकालूं यहाँ पे तो √, ये ओ डी का स्क्वायर और प्लस में ई डी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि √4 और प्लस का 1 यानी √5। तो आप क्या करेंगे, √5 हो गया, तो यहाँ प्रकाल का नोक प्रोटेक्टर का और यहाँ पेंसिल का नोक ऐसे रख के ऐसे कर्व घुमा देंगे, तो ये गिरेगा, ये आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जितना ओ ई का लेंथ होगा उधर ही इतना लेंथ आ जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, जितना भी कह देगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट कर दे √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए कहें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन ले लेंगे, इधर आपका इनफाइनाइट और इधर आपका माइनस का इनफाइनाइट। यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा 2 सेंटीमीटर जो है ना 1 यूनिट के इक्वल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 0 और इसको डिनोट करते हैं ओ पॉइंट से। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, तो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और एक पॉइंट ए देता हूँ। 4 सेंटीमीटर का मतलब है 2 यूनिट, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, तो 4 सेंटीमीटर 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट हो गया। अब इस पर ए पर परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसे ए पर ये 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को बी नाम दे देंगे। अब देखो आप ज्वाइन कर दीजिए ओ से बी को। आप कहोगे सर ये 2 यूनिट क्यों लिया आपने, देखो यहाँ पे अगर मैं अब ओ बी निकालूं तो ये ओ ए स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस का 1, यही √5 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इसके पहले वाले की तरह इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर का और यहाँ पे पेंसिल का नोक और इससे कर्व ऐसे मूव करा देंगे, तो यहाँ जो आएगा ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट सी, क्योंकि जितना ओ बी का लेंथ होगा उतना ही इस ओ सी का भी लेंथ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें लिखने होंगी, आप जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसमें कैसे क्या क्या कर रहे हैं उसको लिखना होगा। अच्छा, यही अगर कह देता है कि -√5 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो इधर ना जाकर हम इसके इधर खींचते, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते, ये 2 यूनिट होता, और निगेटिव की तरफ आ जाते और इस पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेंगे। ठीक है, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे बी से ओ को, तो ये √5 आ जाता। ठीक है, लेकिन जब ये नंबर लाइन पे आते तो ये ऐसे जो कर्व आता ये -√5 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 0 के इधर आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो बस निगेटिव में कहेगा तो इस तरफ इधर चले जाएंगे। अच्छा, सपोज आपके पास कह दे कि √3/2 को रिप्रेजेंट करिए, तो जैसे मैंने √3 को बताया है ना, वैसे पहले √3 का पहले आप खींच लीजिए, √3 को दिखा दीजिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। √3 को दिखाने के लिए यहाँ पे अच्छा लिख लेते हैं कि हमारा 2 सेंटीमीटर जो है ना 1 यूनिट के इक्वल है, तो हम लोग ये 0 हो जाएगा, ओ से डिनोट कर दे इस पॉइंट को। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और ए पर परपेंडिकुलर ले लेंगे कितना यूनिट, 1 यूनिट,
यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। ये पॉइंट बी ले लेते हैं। यहाँ ओ से बी को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये आपका √2 आ जाएगा। हमें पहले √3 पहले खींच लेना होगा, तो फिर से इससे परपेंडिकुलर लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर। और फिर अब ये इसको ज्वाइन कर दीजिए ओ से सी को। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, √3 को। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओ बी इक्वल टू आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर, इन जगह √1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, तो यानी ये √2 हो गया। और फिर अगर मैं ओ सी निकालूंगा तो √O_B का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 यानी √3 आ जाएगा। √3 को रिप्रेजेंट करने लगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करूंगा तो देखो मैं क्या कर दिया, प्रकार या प्रोटेक्टर का नोक और यहाँ पे पेंसिल का, और इस यहाँ से कर्व घुमा दूंगा। तो ये किसको होगा, √3 को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसका हाफ हमें करना होगा। तब क्या करना होगा, ये O और ये जो पॉइंट दे लेते हैं मान लीजिए D, ये OD का हाफ हमें करना होगा, वही ना √3/2 होगा। तो आप क्या करना, आप प्रोटेक्टर को आधे से ज़्यादा इसको फैला लेना, आधे से ज़्यादा फैलाकर इधर कटेगा O पर रख के, फिर नीचे की तरफ कटेगा, फिर यहाँ D पे रख के इधर ऐसे कटेगा और फिर इधर कटेगा, और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इस तरह से मीट कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से मीट कर देंगे तो इन दोनों के ये बीच से सीधे जाएगा और एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3/2 को। तो इस तरह से इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकते हैं, तो ध्यान रखना वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल भी हो जाएंगे और इरेशनल नंबर भी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कह दे कि √2 एंड √3 के बीच में हमें कह दे कि इरेशनल नंबर को निकालने हैं चाहे रेशनल नंबर को निकालने हैं, तो कितने होंगे, वो इनफाइनाइट। तो जैसे अगर मान लीजिए इसके बीच में कह दे कि एक इरेशनल नंबर बताए, तो अगर मैं यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात करूं, इरेशनल नंबर्स की बात करूं, तो आप लिख दो ना इरेशनल नंबर, √2.1, √2.2, √2.3, √2.4, इस तरह से जितने चाहें आप लिख सकते हैं। √2.11, √2.22, ऐसे बहुत सारे आप इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर की बात करें तो √2 का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से √2 का वैल्यू आप 9th क्लास में सीखे हैं, 0 0 का पेयर बना के इस तरह से इसका निकालेंगे तो 1.41 आ जाएगा। डेसिमल के 2 प्लेस तक लेते हैं और √3 का वैल्यू 1.73 डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो इनके बीच में ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू है √2 का और √3 का। तो अगर मान लीजिए इसके बीच में रेशनल नंबर मुझे लिखने हैं, रेशनल नंबर्स, तो बहुत सारे हो जाएंगे इनके बीच में रेशनल नंबर। 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, जितने चाहे उतने आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं डेसिमल में ऐसे करके अब इसके बीच में कहूँ कि रेशनल नंबर दिखाइए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इरेशनल नंबर्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यहां से दिखा सकते हैं। 1.420, 4200, 4200, देख ना 42, ऐसे ही तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। 1.421, 4211, 4211, बस दिखा देना कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। 1.43 मान लो 5, 4355, 4355, 435555 ऐसे, या फिर 1.4362568351451689, कुछ भी इस तरह से लिख देंगे। बस ध्यान देना है कि इसके और इसके बीच में लाइक करना चाहिए, डिजिट आप रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, इधर उधर कुछ भी लिख दीजिए। देखो यहाँ 8 के बाद मैंने 3 लिखा है, यहाँ 2 लिख दिया, 1 के बाद यहाँ 4 लिखा है, 1 के बाद 6 लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख देना। तो इस तरह से हम लोग 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं।